बीपीएससी ट्री 3.0 एवं ट्री 4.0 सोशल साइंस के अंतर्गत हम लोग 40 महत्वपूर्ण प्रश्न राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत से देखेंगे। पहला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कौन कौन होता है। ऑप्शन ए में है सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, सिर्फ लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, तो राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए में वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बी में वह राज्यसभा का सदस्य होता है, सी में उसे राज्यसभा के कुल बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिससे लोकसभा भी सहमत हो के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। कौन सा कथन गलत है कि वह राज्यसभा का सदस्य होता है। उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। विधानसभा में वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य है। ऑप्शन ए में 2, 3, 4, 5। कम से कम 2 अधिवेशन होना अनिवार्य है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है। ऑप्शन ए में है लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, इनमें से कोई नहीं। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है और निचली सदन को लोकसभा कहा जाता है। राज्यसभा जो है वह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करता है। पूछ रहा है यहाँ पर ऊपरी सदन, तो राज्यसभा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। ऑप्शन ए में 3 माह, 9 माह, 6 माह, 19 माह। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 6 माह। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन ए में राष्ट्रपति, लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा के प्रति। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन कौन मंत्रिपरिषद में शामिल है। ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री, बी में है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री, सी में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विभागीय सचिव, डी में प्रधानमंत्री सहित संघ के सभी मंत्रीगण। निम्न में कौन मंत्री परिषद में शामिल होता है, तो प्रधानमंत्री सहित संघ के सभी मंत्रीगण। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मंत्रिमंडल की बैठक में निम्न में से कौन कौन शामिल होते हैं। ऑप्शन ए में प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री एवं स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, सी में सिर्फ प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री, डी में प्रधानमंत्री एवं उसके प्रिय मंत्री। मंत्रिमंडल की बैठक में निम्न में से कौन कौन शामिल होते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री एवं स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है कितनी। 542, 545, 550, 552। तो सही उत्तर हो जाएगा 552। लोकसभा में अब जो एंग्लो इंडियन चुना जाता था उसे अब नहीं मनोनीत किया जाता, ये भी याद रख लीजिएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। ऑप्शन ए में है 238, 250, 245, 262। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है
किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राज्यसभा की समिति। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए में है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ये सही है। लोकसभा के सदस्यों की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 है, ये भी सही है। अगला देखते हैं हम लोग, लोकसभा की सदस्य के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, ये भी सही है। और डी में, नए राज्यों के गठन के बाद महाराष्ट्र को लोकसभा की सर्वाधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ, ये बात गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सर्वाधिक सीट लोकसभा की 80 है, इसे याद रखिए। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए में, भारत का मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री, महान्यायवादी, महाधिवक्ता। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी पूछ रहा है यहाँ पर, तो महान्यायवादी हो जाएगा। ऑप्शन सी, राज्य का जब पूछे प्रथम विधि अधिकारी तो महाधिवक्ता, इसे भी याद रखिए। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए में, प्रत्यक्ष नहीं, कैसे किया जाता है, सही बात है, कैसे किया जाता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से, अनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से राज्यों तथा संघीय क्षेत्र की विधानसभा के सदस्यों द्वारा उपयुक्त में से सभी। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में सभी, अप्रत्यक्ष रूप से, अनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा और राज्यों तथा संघीय क्षेत्र की विधानसभा के सदस्यों द्वारा। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? ऑप्शन ए में, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, मुख्यमंत्री, उपयुक्त सभी। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए में, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए में, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति पूछ रहा है प्रथम, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगर प्रधानमंत्री पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? ऑप्शन ए में है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बी में सच्चिदानंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन ए में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, वल्लभ भाई पटेल। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन ए में है केपी मेनन, वल्लभ भाई पटेल, बीएन राव, जगजीवन राम। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, तो सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पद की व्यवस्था संविधान में नहीं है? ऑप्शन ए में मुख्य चुनाव आयुक्त, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्यसभा के उपसभापति। निम्न में से किस पद की व्यवस्था संविधान में नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा उप प्रधानमंत्री का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए में है यह एक अस्थायी सदन है, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं, इसकी सदस्यता के लिए 30 वर्ष या उससे अधिक आयु होना आवश्यक है, इसकी सदस्यता के लिए 25 वर्ष या उससे अधिक आयु होना आवश्यक है। कौन सा इसमें असत्य पूछ रहा है? यह एक अस्थायी सदन है, ये भी सही है कि राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है, इसकी 1/3 सदस्य को प्रत्येक 2 वर्ष पर
सेवानिवृत्त होते हैं, ये सही है। शिक्षकता के लिए 30 वर्ष या उससे अधिक आयु होना आवश्यक है, ये गलत है। बाकी शिक्षकता के 25 वर्ष या उससे अधिक आयु होना आवश्यक है, ये सही है। ऑप्शन सी इसका असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं जिनके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? ऑप्शन ए में दिल्ली चंडीगढ़, पुदुचेरी दिल्ली, चंडीगढ़ लक्षद्वीप दिल्ली, दिल्ली पुदुचेरी और लक्षद्वीप। पुदुचेरी और दिल्ली के जो संघ राज्य क्षेत्र हैं वे विधानसभा है और जिनके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? ऑप्शन ए में राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो सही उत्तर हो जाएगा और राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इस अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? ऑप्शन ए में है 3 माह, 6 माह, 5 माह, कोई निश्चित सीमा नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा 6 माह का अंतर रहना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? ऑप्शन ए में लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी में भी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा में प्रथम पेश होगा वित्त विधेयक, उसके पश्चात ही राज्यसभा में जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या अब कब तक अपरिवर्तित रहेगी? तो 2026 तक, इसे याद रख लीजिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है ये पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, इनमें से कोई नहीं। राज्य का कार्यपालिका का प्रमुख तो राज्यपाल, अगर संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख पूछे तो राष्ट्रपति हो जाएगा, इसे भी याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? ऑप्शन ए में 5 वर्ष, 7 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, कोई निश्चित अवधि नहीं है। राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए में वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, बी में है विधानसभा में धन विधेयक उसकी अनुमति से ही पेश किया जाता है, और सी में है सदन के अधिवेशन नहीं चलने की स्थिति में उसे अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है, वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। राज्यपाल के बारे में पूछ रहा है कौन सा कथन जो है वह असत्य है। तो सही उत्तर हो जाएगा कि वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ये कथन गलत है, राष्ट्रपति करता है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, राज्यपाल केंद्र से राज्य में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कब करता है? केंद्र के कहने पर, मुख्यमंत्री से विद्वेष होने पर, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र का उल्लंघन हो रहा हो, उपरोक्त सभी परिस्थिति में। तो सही उत्तर उसका हो जाएगा कि जब राज्य में संवैधानिक तंत्र का उल्लंघन हो रहा हो तब राज्यपाल जो है वह राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करता है केंद्र से, यानी राष्ट्रपति से। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता, महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, राज्य के बारे में पूछा जा रहा है तो महाधिवक्ता हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर संघ सरकार की प्रथम विधि अधिकारी की बात होता तो वहां पर महान्यायवादी हो जाता। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी है? ऑप्शन ए में 500, 525, 552, 475। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 500। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है? ऑप्शन ए में 3, 4, 5, 6। तो 6 राज्यों में। अब राज्य कौन कौन सा है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये 6 राज्यों में
विधान परिषद विद्यमान है। पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन 2019 में जब जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, तो उस समय से वहाँ पर विधान परिषद नहीं है। बाकी 7 से घटकर अब 6 हो गया है। कौन कौन सा? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि विधान परिषद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए में है, इस सदन का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। ऑप्शन बी में, इसकी सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। सी में, इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 40 है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। विधान परिषद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है? तो इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ये कथन गलत है, क्योंकि जैसे राज्यसभा देख लेते हैं कि अस्थाई सदन है, वैसे भी यहाँ पर विधान परिषद भी अस्थाई सदन होता है। हम लोग अगला प्रश्न को देख लेते हैं। विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचक मंडल में होते हैं। ऑप्शन ए में, स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के निर्वाचक मंडल। बी में, राज्य की विधानसभा के सदस्य। सी में, 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त व्यक्ति एवं 3 वर्ष से माध्यमिक या अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षक या उपरोक्त सभी विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचक मंडल में होते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी स्थानीय स्वशासी संस्थाओं का निर्वाचक मंडल कह सकते हैं। पंचायती राज प्रणाली या फिर नगर पालिका की प्रणाली में जितने भी सदस्य होते हैं निर्वाचित, उनमें जैसे मुखिया हो गया, पंचायत समिति हो गया, या फिर वार्ड हो सदस्य हो गया, वे सभी, और फिर राज्य की विधानसभा के सदस्य 3 वर्ष पूर्व जो स्नातक उपाधि या व्यक्ति एवं 3 वर्ष से माध्यमिक एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि विधानसभा एक अस्थायी सदन है तथा इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। इसके सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? ऑप्शन ए में 5 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्ष, कोई निश्चित सीमा नहीं है। विधानसभा एक अस्थायी सदन है। विधानसभा एक अस्थायी सदन है, ये नहीं हो सकता है। इस जगह विधान परिषद होना चाहिए। विधानसभा विधान परिषद एक अस्थायी सदस्य है, अब सही है, तथा इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं, ठीक है। और इसके सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? ऑप्शन ए में 5 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्ष, कोई निश्चित सीमा नहीं है, तो 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि राज्य का पूछ रहा है, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए में विधानसभा, राज्यपाल, विधान परिषद, मुख्यमंत्री। राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन राजनीतिक विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।